सो यो आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द एवरेज वैल्यू ऑफ वी एक्स इज। एवरेज वैल्यू ऑफ वी एक्स क्या है? ऑप्शन पहला माइनस इन्फिनिटी, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी इन्फिनिटी, ऑप्शन डी वी एक्स इक्वल टू रूट टू के टी बाई एम। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज द फार्मूला वी एवरेज वैल्यू ऑफ वी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वी एक्स इंटू पी एक्स इंटू डी वी एक्स, जहाँ पर पी एक्स क्या है आपका? पी एक्स इज द probability of finding probability, right? And this probability formula of probability is given as cap d n divided by n equal to m divided by 2 pi kt power 1 by 2 exponential of minus m v x square divided by 2 kt, right? जब आप इस फॉर्मूले को जो है इंटीग्रल के अंदर रखेंगे, so you will find that this exponential term हैज वी एक्स स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल के बाहर आपका टर्म है वी एक्स। सो वी एक्स स्क्वायर इज ए सिमेट्रिक फंक्शन, राइट, फॉर बी एक्स, एंड वी एक्स अलोन इज एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। सो कंप्लीट फंक्शन विल बी एंटी सिमेट्रिक, और एंटी सिमेट्रिक फंक्शन जब अगर इंटीग्रल के अंदर हो और लिमिट आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो तो उस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाती है। सो द राइट आंसर इज जीरो। Apart from this, you can also see from the plot of px, right? अगर आप px का जो है प्लॉट देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू vx, तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव vx में और निगेटिव vx में इन दोनों का जो है ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द एवरेज वैल्यू ऑफ vx स्क्वायर इज। अब आपको vx स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आपको बतानी है, एंड योर ऑप्शंस आर माइनस इन्फिनिटी, जीरो, इन्फिनिटी, वी एक्स इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाई एम। सो अगेन आपको सेम चीज़ करनी है, आपको एवरेज वैल्यू ऑफ वी एक्स स्क्वायर निकालनी है, तो इंटीग्रल वी एक्स स्क्वायर पी एक्स डी वी एक्स इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? बट इस केस में क्या है, इस केस में आपका जो है वी एक्स स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक फंक्शन एंड पी एक्स इज आल्सो सिमेट्रिक फंक्शन फॉर वी एक्स। सो ये सॉल्व होगा, और सॉल्व करने पर आपको ऑप्शन आएगा वी एक्स इक्वल टू के टी बाई एम, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वी एक्स इक्वल टू जीरो विल बी, राइट? अगर आप टेम्परेचर तापमान गैस का बढ़ा देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिनकी वेलोसिटी वी एक्स जीरो होगी। सो अगेन आपको जो है डी एन इक्वल टू एन एम डिवाइडेड बाई टू पाई के टी पावर वन बाई टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू के टी के फार्मूले को प्लॉट करना है, और टेम्परेचर को आपको इंक्रीज करना है, टी की जगह टू टी रखना है। देन यू विल फाइंड दैट डी एन की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सो द राइट आंसर इज सी, डिक्रीज्ड, राइट? Next question is according to Maxwell velocity distribution law most probable velocity is। most probable velocity का मतलब क्या है? जो सबसे ज़्यादा संभावित वेलोसिटी होती है। सो ऑप्शन इज रूट टू के टी बाई एम, रूट के टी बाई एम, इन्फिनिटी और जीरो। सो योर आंसर इज डी। सो इसको निकालने का तरीका क्या है? आपको डी एन को जो है वी एक्स के रिस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और डिफरेंशियल को जीरो कर देना पड़ेगा। देन यू विल फाइंड दैट मैक्सिमा फॉर दिस इक्वेशन लाइज एट वी एक्स इक्वल टू जीरो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिलेशन इज ट्रू। आपको इनमें से बताना कौन सा रिलेशन ट्रू है। सी वी इक्वल टू डेल जी बी बाई डेल टी
सी वी इक्वल टू डेल एफ बाई डेल टी, सी वी इक्वल टू डेल ई बाई डेल टी, सी वी इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी, जहाँ पर ई एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एफ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है एंड जी गिब्स फ्री एनर्जी है, राइट. सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेल ई बाई डेल टी. अब आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, विच रिलेशन इज ट्रू फॉर मोनो एटमिक गैस. आपको मोनो एटमिक गैस के लिए बताना है कौन सा रिलेशन ट्रू है. ऑप्शन ए सी वी इक्वल टू आर बाई टी, सी वी इक्वल टू आर, सी वी इक्वल टू 3 आर बाई 2, सी वी इक्वल टू 2 आर. सो सी वी की वैल्यू क्या होती है, डेल ई बाई डेल टी. अगर आपको मोनोटॉमिक गैस के लिए ई की वैल्यू पता चल जाएगी देन यू आर एबल टू कैलकुलेट सी वी, राइट. आपको ये पता ही है एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस इज 3 kT/2, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है इसीलिए 3 kT/2. और अवगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी एनर्जी हो जाएगी, E इजिकल टू 3 Na kT/2, राइट. N इंटू के क्या हो जाता है, कैपिटल आर. तो आपका ऑप्शन क्या, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3RT/2. अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगा, 3R/2. सो द राइट आंसर इज 3R/2. You can see the hint. Next question is, which relation is true for diatomic gas? Cv equal to R by 2, Cv equal to R, Cv equal to 3R by 2, Cv equal to 5R by 2. Okay, so the right answer is Cv equal to 5R by 2, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए क्या होती है, 5R by 5. डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायटोमिक गैस इज 5. Which relation is true for triatomic gas? Cv equal to R by 2, Cv equal to R, Cv equal to 2R, Cv equal to 3R. The right answer is Cv equal to 3R. Why? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्राइएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इन जनरल 6 होती है और इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा 3R. नेक्स्ट क्वेश्चन, which relation is true for triatomic gas? Cp equal to R, Cp equal to 2R, Cp equal to 3R, Cp equal to 4R. आपको यहाँ पे मेयर्स फार्मूला यूज कर लेना है. यू नो द वैल्यू ऑफ सी वी फॉर ट्राइएटॉमिक गैस, राइट. तो मेयर्स फार्मूला कहता है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू कैपिटल आर. सो सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर. सो द राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन डी, सी पी इक्वल टू 4R. क्वेश्चन नंबर 33, रेशियो ऑफ सी पी एंड सी वी फॉर मोनो डाई एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस इज. आपको रेशियो बताना है सी पी और सी वी का. सो ऑप्शन ए 1.4, 1.33, 1.67, 1. ऑप्शन बी 1.67, 1.33, 1.4. ऑप्शन सी 1.33, 1.4, 1.67. ऑप्शन डी 1.4, 1.67, 1.33. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. व्हाट इज चार्ल्स लॉ? आपको चार्ल्स लॉ पता है. सो योर ऑप्शंस आर, V is directly proportional to 1 by T, B is proportional to T, C PB equal to R, D ऑप्शन है P is proportional to T. सो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, V is proportional to T. हिंट आपको याद रखना है CP. CP क्या है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है इसलिए V और T के बीच का रिलेशन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बॉयल्स लॉ? आपका ऑप्शन डी से
V is directly proportional to 1 by P. Right. Thank you.